पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ये जो धड़ेबाजी ग्रुप्स की खबरें हैं, ये सब क्या है? लाहौर में एक हमारा एमपी है, शरारतों में मसरूफ है, गलत ब्रीफिंग दी। मियां असलम इकबाल साहब की बात कर। हाँ, मियाँ ही हैं वो। हमाद अजहर जो है, पूरा पंजाब उसे अपना लीडर तस्लीम कर चुका है। आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया खान साहब? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद अजहर साहब ने पहले रिज़ाइन किया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर साहब ने रिज़ाइन किया, हाफिज़ फरहत अब्बास साहब ने रिज़ाइन कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब क्या धरों में तकसीम हो चुकी है? ग्रुप्स की असल हकीकत क्या है? मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के साबिक सदर चौधरी असगर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? दुआएं भाई, फर्स्ट क्लास। सर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ये जो धड़ेबाजी ग्रुप्स की खबरें हैं, ये सब क्या है? नहीं, कोई धड़ेबंदी नहीं। पीटीआई में हम सब इकट्ठे हैं और इमरान खान साहब की क़यादत में पूरी जमात स्ट्रगल कर रही है। तो सब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल और महबूब लीडर हैं और हम सब उनकी क़यादत में इकट्ठे हैं। अच्छा, पूरा मीडिया ये खबर चला रहा है, पूरे सोशल मीडिया में ये बहस व मुबाहिसा चल रहा है, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई हकीकत नहीं है, क्या मतलब फिर क्या रियलिटी क्या? देखिए, मीडिया को ख़बरें चाहिए होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी की ख़बरें चला देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकजान होकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए स्ट्रगल कर रही है और हमारा मेन गोल भी यही है, क्योंकि खान साहब इस कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया उन्हें जेलों में बैठे हुए। तो जब मुझे सदर बनाया गया, उससे पहले लाहौर में खौफ का आलम था और सच्ची बात यह है कि जुल्म भी बड़ा हुआ है। आप देखें, हमारे 20,000 से ज़्यादा अफराद पर मुकदमात हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा हमारे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं और उनमें 80% का ताल्लुक़ लाहौर से है। तो जब मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक तिनका जोड़ के टीम बनानी शुरू की और मैं समझता हूँ कि इस वक्त लाहौर में वही प्रेसिडेंट कामयाब है जो फ्रंट फुट पर आकर ख़ुद लीड करेगा। अभी मुझे सदर बने हुए सिर्फ 8 दिन ही हुए थे कि लाहौर में एक हमारा एमपी है, उसने कभी हलफ भी नहीं उठाया अभी तक। उसने, क्या नाम है उनका? नाम आप अभी समझ जाएंगे, मैं थोड़ी सी जब वजाहत करूँगा। उसने अभी तक हलफ भी नहीं उठाया और वो KPK में बैठकर एंजॉय कर रहा है। KPK गवर्नमेंट भी एंजॉय कर रहा है और वहाँ पर वो शरारतों में मसरूफ़ है। तो उसने एक सीनियर पार्टी के KPK के एक सीनियर पार्टी लीडर को गलत ब्रीफिंग दी कि जी लाहौर में कुछ नहीं हो रहा, लाहौर में ये नहीं हो रहा, और उस साहब ने आगे खान साहब से जाके ये बात की। हालांकि खान साहब ने उसे बताया कि मैं जानता हूँ यार, वो पीपल्स पार्टी से आया है, उसकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त है। क्योंकि खान साहब मुझे बहुत पसंद करते थे और जब मैं पार्टी में आया था तो खान साहब की ख्वाहिश पर ही मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। उस वक्त पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी खैर, तो उन्होंने कहा कि वो काम सही करेगा। जिस शख्सियत ने ये कहा KPK गवर्नमेंट में जो एंजॉय कर रहे हैं, मियां असलम इकबाल साहब की बात कर। नहीं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मुनासिब नहीं है। अच्छा, फिर वही वो मियां ही है। हाँ, मियाँ ही है वो। फिर उसका भाई, जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, उसी मियाँ का एक भाई, दूसरा मियाँ, वो हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान मियाँ महमूद रशीद साहब, जो कि 15-16 माह से जेल काट रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ उस कंपनी के इशारे पे उसने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और वो लोगों को जाके ये कहता रहा कि PTI का असल कैंडिडेट मैं हूँ, मियाँ महमूद रशीद नहीं है। तो मियाँ साहब उस वक्त जेल में थे बेचारे, लेकिन लोग समझ आते हैं। उसने कंपनी के तावन से भरपूर कैंपेन चलाई और मेरा ख्याल है कि वो 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ले सका। यही लोग जो चाहते थे कि पार्टी जो है ये ठंडे तरीके से चलती रहे, इसमें हीट पैदा ना हो, और जो मोमेंटम हम बनाने में कामयाब हो गए थे वो इनकी समझ में नहीं आ रहा था। आपने देखा कि हमने
100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल रैलियाँ की। उसके बाद हमने वर्कर्स कन्वेंशन किए। प्रेस क्लब के बाहर पहली दफ़ा 15-16 माह बाद साउंड सिस्टम के साथ हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। उसके बाद 13 अगस्त की रात को जो मेरे पास खबरें आई हैं कि जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, 1 लाख से ज़्यादा उनकी तादाद थी। वहाँ पर हमने 13 अगस्त की रात को बहादुरी के साथ अपना स्टेज लगाया और उस पर हमने तकारीर भी की। और पुलिस केक उठा के ले गई। तो आपको पता भी पुलिस तो का और हमारा तो वो चोरी दामन का साथ है। 40 पाउंड का केक। 40 पाउंड का केक था, वो पुलिस उठा के ले गई। उन्होंने वहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स पर इतना तशद्दुद किया कि बयान से बाहर है। तो मैं उस दिन सोच रहा था स्टेज पे बैठा कि यार ये 14 अगस्त यौम आज़ादी है, क्या हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए आज़ादी हासिल की थी कि हमें आज 14 अगस्त को भी ये दिन देखना पड़े? फिर आपसे रिज़ाइन लिया गया या आपने दिया? नहीं, रिज़ाइन मैंने खुद दिया जी। मुझे किसी ने रिज़ाइन का नहीं कहा, रिज़ाइन मैंने खुद दी है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो साहब जो KPK में लाहौर से जाके इंजॉय कर रहा है, उसने 3-4 ख़वातीन को और एक बुज़ुर्ग हमारा लीडर है PTI का, वो उनके पास ही रहायश पजीर है। वो साहब जो है, वो जब उन्होंने उनको मेरे पीछे लगाया हुआ था, और वो जब भी खान साहब के पास जाता था तो वो कहता था कि जी खान साहब लाहौर में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, लाहौर में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि खान साहब को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए आपने रिज़ाइन दे। तो मैंने इसलिए रिज़ाइन दे दिया कि कोई नया शख्स आके चलाए, ताकि वो शख्स जो वहाँ बैठा। नए शख्सों ने शेख साहब पहले भी सदर रहे हैं। शेख साहब पहले भी सदर रहे हैं जी। शेख साहब मेरे दोस्त हैं, हमने मिलकर पॉलिटिक्स की है। शेख साहब अच्छे नफीस आदमी हैं, लेकिन जब शेख साहब पहले सदर थे उस वक़्त इमरान खान साहब लाहौर में ख़ुद बैठे हुए थे, और इमरान खान साहब के एक इशारे पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब जो भी करना पड़ता है सदर को खुद करना पड़ता है। तो मैं दुआ गो हूँ शेख साहब। आप कह रहे हैं आप शेख साहब के लिए दुआ गो हैं। शेख साहब आपके दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो PTI में कहा जा रहा है कि 2 ग्रुप्स हैं, एक हमाद अज़हर साहब का ग्रुप है और एक असलम इकबाल साहब का ग्रुप है। तो शेख साहब तो असलम इकबाल ग्रुप के हैं और आप हमाद अज़हर साहब के ग्रुप के। नहीं, सारी पार्टी मियाँ हमाद अज़हर पर मुतफिक है। वो पंजाब का लीडर है। जिस साहब का आपने नाम लिया वो कहाँ से आ गया? उसके पास कौन सा ग्रुप है बेचारा? शेख साहब तो शेख इम्तियाज़ साहब कहा जा रहा है, बस असलम इकबाल साहब का ग्रुप होल्ड कर रहा है पूरे पंजाब को, लाहौर को। नहीं, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं है। वो तो एक दफ़ा हलफ उठाने नहीं आया, मैंने पहले भी ये बात की है। उसके बाद कभी उसने कोई बयान नहीं दिया। अगर साहब मुतफिक है हमाद अज़हर साहब की क़यादत को, तो फिर हमाद अज़हर साहब ने रिज़ाइन क्यों दिया? और हमाद अज़हर साहब अगर रिज़ाइन दिया तो उसके बाद तो फिर शेख साहब ना आते अगर वो हमाद अज़हर साहब के ग्रुप में होते तो। देखें जी, हमाद अज़हर जो है पूरा पंजाब उसे अपना लीडर तस्लीम कर चुका है और उसने ये साबित किया है। देखें ना, 14 अगस्त को रिज़ाइन क्यों दिया? मैं अब आता हूँ, इस तरफ आता हूँ। 14 अगस्त को जब हम लिबर्टी में हमने रैली की तो हमाद अज़हर जो कि मोस्ट वांटेड है, खान साहब के बाद जो शख्स मोस्ट वांटेड है वो मियाँ हमाद अज़हर है। वो पूरे लाहौर में रैलियां लेकर उन्हें लीड करता रहा। अच्छा, अगर वो लीड कर सकता है तो ये साहब जो MP मुंतखब हुए हैं, इनको भी कभी ना कभी जलवा अफरोज़ होना चाहिए। ये तो कभी सामने नहीं आए। हमाद अज़हर साहब का जो ग्रुप है उनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। ख्वाह आप हों, चाहे हाफिज़ शान साहब हों या फ़रख़त अब्बास साहब हों, जो खान साहब के जो हमाद अज़हर साहब का ग्रुप है उन्हें खान साहब से मिलने नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं ये बात कहता कि हमाद अज़हर साहब का ग्रुप, मेरा ख्याल है कि हमाद अज़हर का कोई ग्रुप नहीं है। हम पूरा पंजाब जो है वो हमाद अज़हर पे मुतफिक है। ग्रुप तो वहाँ होता है कि अच्छा, फिर हमाद अज़हर साहब ने खुद कहा है कि जी पंजाब में 3 धड़े हैं और 2 ग्रुप्स हैं। एक उन्होंने धड़ा कहा, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ में उन्होंने कहा कि 3 धड़े हैं और 2 ग्रुप्स हैं। उन्होंने कहा कि एक धड़ा ईवान में पहुंच गया, एक धड़ा KPK गवर्नमेंट में पहुंच गया और एक धड़ा और है। और उन्होंने कहा कि 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप्स आपको मैंने बता दिए कौन से हैं। तो हमाद अज़हर साहब तो खुद कह रहे हैं, आप कैसे इसको डिक्लाइन कर सकते? मेरा ख्याल है कि आपने उसकी तशरीह ठीक नहीं की। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी सी। मैंने भी वो पढ़ा उनका बयान। उन्होंने कहा जी कि 3 तरह के
ग्रुप्स हो गया पार्टी में, धड़े धड़े हो गए हैं। एक वो जो चला गया है ईवान में, ठीक है जी। एक वो जो है जिनकी रसाई खान साहब तक बड़ी इजी है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप बन गए। एक उन्होंने केपी के गवर्नमेंट भी कहा, हाँ, एक केपी के गवर्नमेंट। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ग्रुप्स हैं। अच्छा, ये ग्रुप्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये अब अपना इनकी सोच है और अपनी अपनी सोच के मुताबिक ये काम करना चाहते हैं। आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया खान साहब? मुझे इसलिए नहीं मिलने दिया गया कि मैंने जाके, जिसका मैं साहब का भी जिक्र कर रहा हूँ, मैंने उसका भी कच्चा चट्टा वहाँ जाकर सारा खोलना था। और मैंने कहना था कि खान साहब, हमने जो एक सीट रोकी हुई है, अगर ये शख्स 8 फरवरी के बाद आज तक मंजर आम पर नहीं आ रहा तो इसे कहें रिज़ाइन करे। इसकी जगह हम जिसे भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा वहाँ से। वो हल्का ही ऐसा है कि वहाँ पर वोट खान साहब का है, किसी दूसरे शख्स का नहीं है। अगर इनके ख़ानदान का या ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती तो इसका भाई जो कि कंपनी के तावन से मियाँ महमूद रशीद साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिसने वो कह जाली टिकट दिखा के कि जी ये मेरे पास टिकट है पीटीआई का, खान साहब की तस्वीरें लगा के, वो 2-2.5 हज़ार वोट क्यों लेता? ये भी इतने वोट की ही मार है।